सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम संस्कृत खंड में सदाचार पाठ पढ़ेंगे, कक्षा 9 का। तो सदाचार, पहले तो हम सदाचार का मीनिंग ही देख लेते हैं, अर्थ देखते हैं कि सदाचार क्या होता है। सदाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, सद जमा आचार। सद का अर्थ होता है अच्छा, उत्तम, आचार व्यवहार। जो अच्छा व्यवहार होता है वह सदाचार कहलाता है। तो सदाचार के बारे में कि कैसे होता है, क्या है, ये सारी चीजें हम अब इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए, सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सताम, सताम भी सज्जन, भले लोगों को कहते हैं भले, और सज्जना नाम, सज्जन लोगों का आचार व्यवहार सदाचार सदाचार है। तो जो भले लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, सज्जन तो आप जानते हैं सज्जन भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सत जमा जन। सत अच्छा, जन आदमी, जो अच्छा आदमी होता है। तो उन अच्छे आदमियों का आचार, आचार व्यवहार सदाचार सदाचार है। ये जनः सद एव विचारयन्ति, सद एव वदन्ति, सद एव आचरन्ति च, ते एव सज्जनः भवन्ति। ये जनः, जो लोग, सद एव, सद अच्छा, एव ही, जो लोग अच्छा ही, विचारयन्ति विचार करते हैं, सद एव अच्छा ही, वदंती बोलते हैं, सद एव सद अच्छा, एव ही अच्छा ही, आचरंती व्यवहार करते हैं, च और अच्छा ही व्यवहार करते हैं, ते एव वे एव ही, सज्जनहा सज्जन भवंती होते हैं। तो अभी तो यही बताया गया था कि जो अच्छे लोग व्यवहार करते हैं वही सदाचार होता है। अब कैसा व्यवहार होता है अच्छे लोगों का, वह बताया गया है कि जो लोग सद एव विचारयंती अच्छा ही विचार करते हैं, सदैव वदंती अच्छा ही बोलते हैं, सदैव आचरंती च और अच्छा ही आचरण करते हैं, ते एव सज्जनः भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। अब सज्जन की, भले आदमी की परिभाषा इसमें बता दी गई है। सज्जनः, सज्जन यथा जैसा, आचरंती आचरण करते हैं अर्थात व्यवहार करते हैं, तथैव आचरणम, तथैव वही आचरणम, आचार वही आचार या व्यवहार, सदाचार भक्ति सदाचार होता है। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति जैसा आचरण या व्यवहार करते हैं वही व्यवहार सदाचार कहलाता है। अब आपको इसमें सज्जन की भी परिभाषा बता दी गई है और सदाचार की परिभाषा भी बता दी गई है। तो सदाचारणेव सज्जनः स्वीक्यानि इंद्रियाणि वशी कृत्वा सर्वैः स शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति। सदाचारणेव, सदाचार से ही, सज्जनः सज्जन, स्वीक्यानि अपनी, इंद्रियाणि इंद्रियों को, वशे कृत्वा वश में, कृत्वा करके, सर्वहि सहा सर्वहि सभी के, सहा साथ, शिष्टम व्यवहारम शिष्ट शालीन व्यवहारम व्यवहार कुर्वन्ति करते हैं। तो सदाचार से ही सज्जन, सज्जन लोग, स्वीक्यानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा, स्वीक्यानि अपनी, इंद्रियाणि इंद्रियों को, इंद्रियां जानते हैं आप, आंख नाक कान मुंह, ये सब हमारे इंद्रियां होती हैं। तो इनको वश में करके, सर्वहि सहा सभी के साथ, शिष्टम शिष्ट यानी शालीन सभ्य, व्यवहारम कुर्वन्ति व्यवहार करते हैं। ये आपका हुआ पहला पैराग्राफ, समझ में आया होगा। इसमें सीधे सीधे है, बात कुछ खास नहीं है कि घुमा करके कही जाए, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात बता दी गई है, आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं आगे वाला पैराग्राफ। आगे देखिए,
विनय ही मनुष्याणाम भूषणम, विनय ही क्योंकि निश्चित रूप से विनय, विनम्रता, मनुष्याणाम मनुष्यों का, भूषणम भूषण है, भूषण कहते हैं गहना, तो विनम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है, गहना है। ये सूक्ति है, इसकी व्याख्या करने के लिए आ जाता है, या एक इससे एक प्रश्न भी बन जाता है, तो ध्यान से समझ के करेंगे। विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनयशीलः, विनयशील यानी विनम्र, जनः व्यक्ति, विनम्र तो आप समझते हैं जो कोमल स्वभाव के होते हैं, दूसरों का आदर सत्कार करने वाले होते हैं, सबके साथ कोमलता का व्यवहार करते हैं। विनय का अर्थ ही कोमलता होता है। तो विनयशील जना, और शील जो उस विनम्रता का पालन करता है वो शील कहलाता है। विनयशील जना व्यक्ति सर्वेशम जनानाम सभी लोगों का प्रिय भवती प्रिय होता है। विनय विनम्रता सदाचाराद उद्भवती, सदाचार से उद्भवती उत्पन्न होती है। विनम्रता सदाचार से उत्पन्न होती है, यानी जब हम अच्छा सदव्यवहार करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, तो विनम्रता हमारे अंदर स्वतः ही अपने आप ही आ जाती है। सदाचारात् न केवलं विनयः अपितु विविधः अन्ये अपि सद्गुणः विकसन्ति। सदाचारात्, सदाचार से, न केवल विनय विनम्रता, अपितु बल्कि विविधा, विविधा यानी अनेक, अन्य अपि दूसरे भी, सद्गुण, सद अच्छे गुण, गुण विकसंती विकसित होते हैं। तो सदाचार से मनुष्य के अंदर सिर्फ विनम्रता ही, कोमलता ही नहीं आती, बल्कि और भी बहुत सारे गुण, दूसरे गुण होते हैं जो वो पैदा होते हैं, विकसित हो जाना यानी बढ़ जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? यथा, जैसे धैर्यम, दाक्षिण्यम, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता। तो ये दूसरे और गुण कौन से हैं? धैर्यम, धैर्य यानी धैर्य, दाक्षिण्यम उदारता, उदारता यानी उदार भावना, दूसरों के प्रति दया की भावना, संयम, संयम यानी स्वयं पर नियंत्रण रखना, आत्मविश्वास, आत्म कहते हैं अपने ऊपर, विश्वास विश्वास करना, आत्मविश्वास, और निर्भीकता यानी निडरता। ये गुण भी विनम्रता के साथ साथ सदाचार का व्यवहार करने से पैदा होते हैं। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत। अस्माकम हमारी, भारत भूमि है, भारत भूमि की प्रतिष्ठा अर्थात सम्मान, जगती संसार में, सदाचाराद एवासित सदाचार से ही था। तो अस्माकम भारत भूमि है, हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा, सम्मान, जगती संसार में, सदाचाराद एवासित सदाचार से ही आसित था। यानी भारत पहले से ही बहुत सम्मानीय देश रहा है, दूसरे देशों के साथ भी मुकाबले पूरे संसार में। किस कारण? सदाचार के कारण, क्योंकि भारतवासी पहले से ही बहुत ज्यादा सदाचारी, विनम्रशील व्यक्ति होते थे, इसी कारण उनका पूरे संसार में सम्मान होता था। और आगे देखिए, पृथ्व्याम सर्वमानवः स्वयं स्वयं चरित्रम भारतस्य सदाचार परायणात जनात शिक्षेरन। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर, धरती पर, सर्व मानवः, सर्व सभी मानवः मनुष्यों ने, स्वयं स्वयं अपने अपने, चरित्रम चरित्र की, भारतस्य भारत के, सदाचार परायणात सदाचार परायण यानी सदाचार का पालन करने वाले, मानने वाले, जनात लोगों से, शिक्षेरन शिक्षा ली। अर्थात पृथ्वी पर सर्व मानवा सभी मनुष्यों ने, स्वयं स्वयं चरित्रम अपने अपने चरित्र की, भारतस्य भारत के, सदाचार परायणात सदाचार परायण जनात लोगों से, शिक्षेरन शिक्षा ली। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर सभी मनुष्यों ने, उसमें सिर्फ भारत की नहीं बल्कि
पृथ्वी के जितने भी मनुष्य हैं सभी ने अपने अपने चरित्र की शिक्षा ली, यानी अच्छा चरित्र बनाने के लिए या स्वयं को अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा ली। कहाँ से? भारत से। और भारत के भी उन लोगों से जो सदाचार परायण यानी सदाचार का पालन करने वाले थे। हम हमेशा सीख लेते हैं कैसे लोगों से? अच्छे लोगों से सीख लेते हैं, तभी हम अच्छे बनते हैं। तो ऐसे ही अन्य देशों के लोगों ने भी भारत से ही अपने चरित्र का निर्माण किया, या भारत के लोगों से चरित्र निर्माण की शिक्षा ली और खुद को चरित्रवान बनाया। ये इसका अर्थ है। अब आगे देखते हैं। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि ही, भारत की भूमि, अनेकेषाम, अनेक, सदाचारिणाम, सदाचारी, पुरुषाणाम, पुरुषों की जननी, जननी है, जन्म देने वाली है। तो भारत भूमि अनेकेषाम सदाचारिणाम, अनेक सदाचारी पुरुषाणाम, पुरुषों की जननी, जन्म देने वाली है या माता है। यानी भारत की भूमि पर अनेक सदाचारी महापुरुष उत्पन्न हुए। इस धरती ने अनेक सदाचारी पुरुषों को जन्म दिया। जननी का अर्थ होता है माता। माता कौन होती है? जन्म देने वाली होती है। तो एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीयः। एतेषां, इन महापुरुषाणाम, महापुरुषों का आचारः, आचार या व्यवहार, अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य है। तो ये जो महापुरुष है, महापुरुष कब बनते हैं? हम अपने बहुत महान कर्मों के, अपनी महान चरित्रता के कारण हम महान बनते हैं। तो जो ऐसे चरित्रवान गुणवान होते हैं उन्हें महापुरुष कहते हैं। और उन महापुरुषों का जो व्यवहार है वो कैसा होता है? अनुकरण करने योग्य है। अनुकरण यानी हम उनका पालन करें, उनके चरित्र से सीख लेकर के हम भी वैसा वैसा ही करके स्वयं को महान बनाने का प्रयास करें। ये अनुकरणीय कहलाता है। अब ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सदाचारः नाम नियम संयमो पालनम। इन तो सदाचारः, सदाचार, नाम, सदाचार जो नाम है किस चीज का है? नियम संयमयो पालनम। नियम, नियमों, नियम का, संयमयो और संयम का, पालनम, पालन करना। सदाचार नियम संयम का पालन करना है। यानी सदाचार में हमें क्या करना होता है? जो नियम होते हैं, नियम तो आप जानते हैं, कायदे कानून आपके नियम, उनका पालन करना और संयम रखना। संयम यानी स्वयं पर नियंत्रण रखना। तो जब हम नियम और संयम रखेंगे, नियम और संयम का पालन करेंगे, तो वही हमारा व्यवहार सदाचारी कहलाएगा या हम सदाचारवान बन जाएंगे। तो इसी नियम संयम का पालन करना ही सदाचार है। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयमः, अब संयम, स्वयं पर नियंत्रण रखना है। तो स्वयं पर किस चीज पर नियंत्रण रखना है? यानी इंद्रिय। इंद्रिय आप जानते हैं, आंख, नाक, जीभ, हाथ, पैर, ये सब आपकी क्या कहलाती हैं? इंद्रियां। जब आप इन इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे तो वही आपका संयम कहलाता है। तो इंद्रिय संयम जो है वह सदाचारस्य, सदाचार के मूले, मूल में, जड़ में, तिष्ठति, स्थित है। यानी सदाचार, जो हमें सदाचारी बनना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। वहीं से शुरुआत होगी आपकी सदाचार की। ठीक है, तो सदाचार के मूल में क्या स्थित है? इंद्रिय संयम, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवती। और इंद्रिय संयम कैसे होगा? इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम युक्त यानी उचित, आहार, भोजन, विहारेण, विहार कहते हैं घूमना, युक्त, उचित यानी सही, स्वप्न, सोना, अवबोधनेन, जागने से। जब आप इसे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? युक्त, स्वप्न, जमा, अवबोधेन। तो युक्त
सही स्वप्न सोने पर, उचित समय पर सोने पर, अवबोधनेन च, और जागने से संभवती संभव होता है। तो इंद्रिय संयम आप कैसे कर पाएंगे? उसके लिए आपको युक्त उचित आहार भोजन करना है, भोजन सही करना है, सही समय पर करना है। क्यों? अब आप ऊट पटांग चीजें खाएंगे तो वो उचित आहार में नहीं आता है। उचित आहार में हमारा संतुलित भोजन आता है, जिससे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। आप लोग क्या करते हैं आजकल? बड़े ये पिज्जा बर्गर चाउमीन वगैरह खाते हैं, जो उचित आहार में नहीं आते हैं और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी कारण हम अपने इंद्रियों पर संयम रखने में भी सफल नहीं हो पाते हैं। और विहार अर्थात घूमना, ये नहीं है खाया पिया वहीं बैठे रहे। उसके साथ हमें घूमना से मतलब ये नहीं है सड़कों पर ऐसे टहलते रहो इधर उधर, नहीं। विहार का मतलब यही होता है सही तरीके से घूमना अर्थात चलना। चलना भी चाहिए। भोजन किया और बैठे रहे तो वो खाना तो होगा ही नहीं, आपका पचेगा ही नहीं। तो फिर कैसे वो सही रहेगा? सही होगा ही नहीं। तो इसलिए हमें विहार भी करना चाहिए अर्थात घूमना भी चाहिए। युक्त स्वप्न, सही समय पर सोना चाहिए और अवबोध में जय और जागना चाहिए। क्योंकि सही समय पर आप सोओगे तो सही समय पर तभी उठ पाओगे। आजकल क्या चल रहा है? बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी में लग रहे हैं, लैपटॉप में लग रहे हैं, तो सोने का समय तो निकल गया और जब उठने का समय हुआ, जागने का समय हुआ, तब सोते हैं, तो वो बहुत ही नुकसानदायक है। हमारा जो वातावरण है उसके अनुसार हमें हमेशा रात्रि के प्रथम प्रहर में ही सो जाना चाहिए और तीसरे पहर में हमें या चौथे पहर के आरंभ में उठ जाना चाहिए। तो वो सब तो हम करते नहीं है। वो नियम कायदे हमेशा अब हम सभी ने ही बदल दिए हैं। पहले होता था कि लोग 9 बजे तक तो हर हाल में सो जाते थे और सुबह 4 बजे उठ जाते थे। आजकल 4 बजे तक जागेंगे और सुबह 4 बजे से सोएंगे, उठने के समय तो उल्टा हो गया। तो जब हमें सदाचारी बनना है तो हमें उचित समय पर ही सोना चाहिए और जागना चाहिए। तो सोने जागने से ही ये सब संभव होता है कि हम सदाचार का पालन कर सकें या सदाचारी बन सकें। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण सदाचारेण निर्णेतुम शक्यते। किम क्या युक्तम सही है, किम क्या अयुक्तम सही नहीं है। युक्त सही और युक्त में आ उपसर्ग लग गया तो जो निषेधात्मक बना देता है शब्द को, तो हो गया यानी क्या सही नहीं है। इति ऐसा सदाचारेण सदाचार के द्वारा ही निर्णय तुम शक्यते निर्णय किया जा सकता है। यानी क्या सही है क्या सही नहीं है, यह सदाचार के द्वारा निर्णय किया जा सकता है। वही बताएंगे सदाचार के माध्यम से कि क्या सही है और क्या गलत है। अब ये आपको समझ आया होगा। इसे एक बार अच्छे से पढ़ें समझें और फिर तब इसको करें। अब आगे देखते हैं। ये के अपि पुरुषः महान्ता अभवन् ते संयमेन सदाचारेणेव उन्नतिम गता। तो ये जो के अपि कोई भी पुरुष महंतः अभवन महान हुए हैं, ते वे संयमेन संयम से सदाचारेणेव और सदाचार से ही उन्नतिम गतः उन्नति को गतः गए हैं अर्थात प्राप्त हुए हैं। तो ये के अपि पुरुषः ये कोई भी जो पुरुष महंता अभवन महान हुए हैं, ते वे संयमेन संयम से सदाचारेण एव सदाचार से ही, सदाचारेण एव को विच्छेद करेंगे तो सदाचारेण एव हो जाएगा। तो सदाचार से ही उन्नतिम गतः उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जनः नियमेन अधीते यथा समयं शेते जागृति खादति पीबति च सह निश्चयेन अभ्युदयं गच्छति। यह जनः जो व्यक्ति जो जन नियमेन नियम से अधीते पढ़ता है, यथा समयम यथा सही समयम समय में शेते सोता है, जागृति जागता है, खादति
खाता है, पीबती च, च और पीबती पीता है, सहा वह निश्चयेन निश्चित रूप से, अभ्युदयम उन्नति को गच्छति जाता है। तो जो व्यक्ति नियम से पढ़ता है, यथा समयम शेते सही समय पर सोता है, जागृति जागता है, जागता था सही समय पर जागता है, खादती खाता है, पीबती च और पीता है, सह वह निश्चय निश्चित रूप से, अभ्युदयम गच्छति उन्नति को जाता है अर्थात उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। सदाचारस्य सदाचार की महिमा महानता शास्त्रेषु अपि शास्त्रों में भी वर्णितः वर्णित है, यानी शास्त्रों में भी सदाचार की महिमा का वर्णन है। अब ये क्या वर्णन है हम आगे वाले पद में देखते हैं। सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालु अनसूयश्च शतम वर्षाणि जीवति। तो सर्व लक्षण हीनो अपि सभी लक्षण से हीन रहित अपि होने पर भी यह नरहा जो नरहा मनुष्य सदाचारवान सदाचारवान होता है, सदाचार का पालन करने वाला होता है, श्रद्धालु श्रद्धालु होता है, श्रद्धालु अर्थात ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है। अब इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा श्रद्धालु अनसूय चा, तो श्रद्धालु होता है, अनसूया कहते हैं ईर्ष्या न करने वाला, चा और ईर्ष्या न करने वाला होता है, शतम वर्षाणी 100 वर्षों तक जीवती जीवित रहता। इस पद्य का अर्थ क्या है वो मैंने अभी बताया आपको। अब मैं इसका भावार्थ आपको समझा देती हूँ कि जो व्यक्ति ऐसा है कि उसमें कोई भी लक्षण नहीं है, कोई भी ना उसके पास शिक्षा है, ना उसके पास सुंदरता है, ना ही कोई और अन्य गुण है, लेकिन उसके बाद भी वह मनुष्य कैसा है, सदाचारी है, सदाचार का पालन करता है और श्रद्धालु है, ईश्वर में उसकी आस्था है, विश्वास है और कभी किसी की वो निंदा बुराई ईर्ष्या नहीं करता है किसी से, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। पहले जो है मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी जाती थी, कम से कम 100 वर्ष होती है, तो इसी कारण 100 वर्ष कहा है। और अगर किसी में कोई दिक्कत होती थी तो उनकी मृत्यु 100 वर्ष से पहले हो जाती थी। आज के समय में तो 50 पार करना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन नहीं, पहले इसी कारण 100 वर्ष कहा जाता है कि कम से कम मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती थी। तो यही बताया गया है, ये सदाचार की महिमा बताई गई है कि सदाचार के कारण व्यक्ति जो है 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त कर सकता था। अब उसके बाद दूसरा पद है, इसे देखते हैं। आचार लभते हिया आयुर आचार लभते श्रेयम आचार लभते कीर्तिम आचारः परमम धनम। अब इसे विच्छेद करेंगे आप तो हो जाएगा आचारात लभते, ये जो आपका आधा ला बना हुआ है ये ता बन जाएगा, इसमें आपकी तोड़ली व्यंजन संधि है, तोड़ली है जिसका नाम, तो आचारात आचार से यानी अच्छे व्यवहार से लभते प्राप्त करता है, ये निश्चित रूप से, आयु आयु यानी दीर्घ आयु, अब इसे भी संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा ही आयु आचारात लभते, तो ही निश्चित रूप से आचारात आचार से अच्छे व्यवहार से लभते प्राप्त करता है, आयु आयु अर्थात लंबी उम्र, श्रियम श्रियम कहते हैं लक्ष्मी धन, आचारात लभते आचार से लभते प्राप्त करता है, कीर्तिम कीर्ति कीर्ति यानी यश, और आचारहा आचार, परमम धनम परमम सबसे श्रेष्ठ धनम धन है, क्योंकि आचार से हमें इतनी सारी चीजें प्राप्त होती हैं, जीवन में शेष कुछ रह ही नहीं जाता, इसी कारण आचार सबसे श्रेष्ठ धन बताया गया है। फिर से देखेंगे एक बार इसको। आचारात लभते, अब आचार से कौन प्राप्त करता है, मनुष्य, आचार अर्थात अच्छे व्यवहार सदव्यवहार से सदाचार से मनुष्य लब्धि प्राप्त करता है, आयु आयु यानी दीर्घ लंबी आयु उम्र,
ही का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और आचारात लभते, आचार से मनुष्य लभते प्राप्त करता है श्रियम, श्रेय यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी धन, और आचारान लभते, आचार से लब्धि प्राप्त करता है कीर्ति, कीर्ति को, यश को। इसी कारण क्या कहा गया है, आचार परमम धनम, आचार सदव्यवहार या सदाचार परमम धनम, सबसे श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ धनम धन है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने इसका शाब्दिक अर्थ और भावार्थ दोनों ही समझा दिए हैं। अगर समझना है तो कमेंट करके जरूर पूछें। अब देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः, अतएव इसलिए सदाचारः, सदाचार सर्वथा पूरी तरह से, सब प्रकार से, रक्षणीयः, रक्षणीय यानी रक्षा करने योग्य है। इसलिए सदाचार पूरी तरह से रक्षणीय, रक्षा करने योग्य है। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम, महाभारते अपि, महाभारत में भी, महाभारत आप जानते हैं, महाभारत की कथा आजकल बहुत टीवी में आई है, सभी बच्चे देखते हैं कि हर चैनल पर कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में आती है, कई तरह की चल रही है महाभारत। तो महाभारते अपि, महाभारत में भी सत्यम एव, सत्य ही, उत्तम कहा गया है, यत अस्माभि सदा चरित्रस्य रक्षा कार्या, यत की अस्माभि हमें, हमारे द्वारा, सदा चरित्रस्य, चरित्र की, रक्षा कार्य, रक्षा करनी चाहिए। धनम तु, धन तो आयाति आता है, याति च और चला जाता है। चरित्रम, चरित्र यदि नष्टम स्यात्, चरित्र यदि नष्टम, नष्ट, स्यात् हो जाए, त्रही तो सर्वम, सब, विनष्टम विशेष रूप से नष्ट यानी पूरी तरह से नष्ट भक्ति होता है। तो क्या कहा गया है महाभारत में, एक बार फिर से देख लेते हैं। यत की अस्माभिहि, हमारे द्वारा यानी हमें, सदा हमेशा, चरित्र से रक्षा कार्य, चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयाति, धन तो आयाति आता है, याति च और याति चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, चरित्र यदि नष्ट हो जाए, रही तो सर्वम, सब, सब कुछ, विनष्टम पूरी तरह से नष्ट भक्ति होता है या हो जाता है। अब इसी से संबंधित एक पद कहा गया है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च, अशीर्णो वित्ततः शीर्णो वृत्तस्तु हतो हतः। बड़ा सुंदर पद है। क्या है इसमें, वृत्तम, वृत्त कहते हैं चरित्र को, चरित्र की यत्नेन, यत्न पूर्वक, संरक्षेत सुरक्षा करनी चाहिए, वित्तम, वित्तम आयाति, वित्त कहते हैं धन को, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वृत्त चरित्र और वित्त धन, वित्तम धन, आयाति आता है, वित्तम, इसे विच्छेद करेंगे तो वित्तम जमा आयाति हो जाएगा, तो वित्तम आयाति आता है, च और याति चला जाता है, यानी धन तो आता है और जाता है, धन का आना जाना चलता रहता है, धन कभी भी स्थिर नहीं रहता। अशीर्णो वित्ततः, अशीर्णो, क्षीण कहते हैं नष्ट होना, और आ लगने से क्या हो गया, वो निषेधात्मक बन जाएगा, तो यानी नष्ट न होने से, वित्ततः शीर्णो, वित्ततः धन के शीर्णो, नष्ट होने से, अशीर्णो कुछ भी शीर्ण नहीं होता, शीर्ण यानी कुछ भी नष्ट नहीं होता, वृत्तस्तु लेकिन वृत्त, तस्तो तो वृत्त, वृत्त के, चरित्र के, हतो नष्ट होने पर, अतः मरे हुए, मरा हुआ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। सदाचार के अंतर्गत क्या आता है, चारित्रिक विशेषताएं आती हैं, जिनका चरित्र अच्छा है वो सदाचारी हैं, जिनका चरित्र अच्छा नहीं है
वो कभी भी सदाचारी नहीं हो सकते। तो इसी कारण हमें हमेशा अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन जिसे हम सर्वश्रेष्ठ समझते हैं वो सर्वश्रेष्ठ चीज नहीं है, सर्वश्रेष्ठ चीज है हमारी चरित्र। तो धन जो है वो तो आता है और चला जाता है, तो कभी भी धन के आने जाने से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन के क्षीण हो जाने पर अर्थात नष्ट हो जाने पर कुछ भी क्षीण नहीं होता। धन आज चला गया तो कल फिर आएगा, हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर आ जाएगा। लेकिन जिसका चरित्र एक बार हत हो गया, नष्ट हो गया, तो समझो वो मनुष्य मरा हुआ हो गया, मरे हुए के बराबर हो गया। चरित्रहीन व्यक्ति जो है वो बिल्कुल मरे हुए के बराबर होता है। बल्कि मृत्यु के पश्चात ज्यादा इंसान को सम्मान मिल जाता है, लेकिन जीते जी अगर इस तरह के चरित्रहीन व्यक्तियों की चर्चा चल रही है तो उनकी तो बहुत ही ज्यादा दुर्दशा होती है, बहुत ही उन्हें कटु वचनों का सामना करना पड़ता है, तो वो जीवन व्यर्थ होता है। इसी कारण भले ही जिंदा है तो उसे हम जिंदा नहीं मानते। ये इसका भावार्थ हुआ। एक बार फिर से देखेंगे। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। वित्त तहा धन के क्षीणों, नष्ट होने पर अक्षीणों, कुछ भी क्षीण नहीं हुआ, कुछ भी नष्ट नहीं होता। वृत्तस्तु, परंतु वृत्त के चरित्र के हतों, नष्ट हो जाने पर हतः, मरे हुए के समान है। मर गया है कौन? मनुष्य। ये आपका पद पूरा हुआ और इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हुआ सदाचार। इसे आप ध्यान से समझेंगे और फिर काम करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, आपका जो इसमें आता है अनुवाद करने के लिए आता है। अनुवाद जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो संस्कृत के शब्द हैं उनके स्थान पर बस हमें हिंदी के शब्द रख करके वाक्य को सही रूप में बनाना होता है। बाकी हमें व्याख्या नहीं करनी है, उसे अपने शब्दों में नहीं खोलना होता। बस जितना पूछा जाता है उतना ही हमें उत्तर देना होता है। पैराग्राफ आता है आपका, यानी गद्यांश आएगा, जिसकी आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। और अनुवाद आप ऐसे ही करेंगे जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृत शब्दों की जगह हिंदी शब्द, यानी उस शब्द वाक्य को यूं का यूं ही आपको हिंदी में बता देना है। और संदर्भ आपको पता ही है उसका परिचय कि ये कहाँ से आया। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश भी आएगा, क्योंकि इसमें पद भी आ रहे हैं, या और जो आपके चैप्टर आएंगे उनमें से पद भी आ सकता है, श्लोक यानी। तो यही बताना है, प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, पाठ का नाम जो भी है, सदाचार से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप इसका अनुवाद कर देंगे और आपका काम पूरा हो जाएगा। और उसके अलावा आपको इसमें संस्कृत में प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको संस्कृत में ही देने होंगे। इस तरह से आपका चैप्टर पूरा होगा। इसी के साथ धन्यवाद।